हेलो वर्गो। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 7 से लेकर के 13 मार्च 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वर्चर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। यस, सो नाउ यहाँ पर जो साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, जो कि बहुत स्पेसिफिक यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड पाइसिस हैं। एरिस, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर नहीं है। स्कॉर्पियो भी यहाँ पर नहीं है। मे भी हो सकता है आगे आ जाए, लेट्स सी। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर लिब्रा, कैंसर, पाइसिस दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। 8 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप अभी इस टाइम पे ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपको आपका दम घुट रहा है इस रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि अब सब चीज़ें छोड़ करके आप भाग जाएं कहीं। ओके, एंड पर आपको रास्ता भी नहीं मिल रहा है कहीं भागने का, राइट। सो यही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अभी कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि क्या किया जाए इस स्थिति में, कैसे चीज़ों को सही किया जाए। तो सब चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए अगर ऐसा हो तो, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ आपके लिए रास्ता सामने आएगा। देखिए, ये जो जिसमें आपके हाथ बंधे हुए हैं, ये सिचुएशन ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपको एक विजन भी दे रही है, और यही चीज़ यहाँ पर सीखने की है। द हर्मिट है, इसका मतलब ये है यू आर गोइंग थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। मीन्स कि आप अभी अंतरात्मा में झांक रहे हैं। आप क्वेश्चंस के आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर से। डेफिनेटली यहाँ पर स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, यानी कि खुद को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं। क्या आप रिलेशनशिप चाहते हैं इस पर्सन के साथ या किसी और पर्सन के साथ चाहते हैं? क्या ये सिचुएशन आपके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं? ये सारी चीज़ें आपको खुद से जानना ज़रूरी है। ओके, तभी आप इस बंधे हुए जिस जो स्थिति है अभी आपकी, जिसमें आपके हाथ बंधे हुए हैं, उससे आप एकदम से विक्टोरियस एनर्जी में आएंगे। देखिए, यहाँ पर दोनों विक्ट्री के कार्ड हैं, ये भी और ये भी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ विक्ट्री एंड रिकॉग्निशन। डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आप आज़ाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे आज़ादी का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मे भी हो सकता है आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक बैलेंस्ड स्टेट की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। ओके,
सो आगे क्या है, आगे है यहाँ पर चैरियट कार्ड। सो चैरियट कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है विक्ट्री अगेन। मे बी हो सकता है आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो अपने, या बेसिकली मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप भी ये हो सकते हैं, आप विक्ट्री की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं बेसिकली। एंड ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो कि जोखिम लेकर के आपके पास आ सकते हैं। जोखिम, ओके, मैं जोखिम वर्ड सुन रहा हूँ बार बार, आई डोंट नो व्हाई, बट यस यहाँ पर ये चीज़ है। सो यस यहाँ पर विक्ट्री मिलने वाली है आपको। एंड इसके नीचे जो है कार्ड वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप जीतने के लिए जा रहे हैं बेसिकली, मैं ये कहूँगा। और ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट हैं, ये पर्सन आपको लेकर के बहुत फिज़िकली अट्रैक्टेड फील करते हैं, और उनका इरादा बस आपसे मिलने का है जल्द से जल्द। हालांकि अभी आपका जो इरादा है वो कुछ और हो सकता है। आप एक्चुअली खुद पे ही पहले विजय प्राप्त करना चाहते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर लिब्रा एनर्जी को दिखा रहा है मुझे। कहीं ना कहीं आप जज कर रहे हैं इस पर्सन को, और दैट इज़ ट्रू कि आपकी एनर्जी इस और ज़्यादा है इस टाइम पे, बिकॉज आपने कुछ चीज़ें साक्षात देखी हैं अपने सामने, और अब आपसे आपका सवाल पूछने का समय आ चुका है। आप इससे पर्सन से सवाल पूछने वाले हैं कि क्या हुआ था, वाई यू डिड दैट, क्यों किया ये सब, राइट। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से कुछ हार्श क्वेश्चंस, हार्श रियलिटीज़ को फेस करा सकते हैं इस पर्सन को, जो कि इसने कभी इमेजिन नहीं करी थी कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। यस मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी इस एनर्जी से ये पर्सन काफ़ी इंटिमिडेटेड हो जाएंगे। ओके, एंड देखते हैं आगे क्या है। आगे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपके जो पार्टनर हैं वो सोच रहे हैं कि आपके साथ बैलेंस बनाया जाए, आपके साथ फिर से सामंजस्य में लाया जाए रिलेशनशिप को, और अब बैलेंस बनाने का समय उनका है। मतलब ये पहले वो जो इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगा रहे थे, वो एफर्ट अब आपको इनकी तरफ से दिखाई देगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आगे है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, और ये कोशिश इनकी जारी रहेगी पूरे हफ्ते। मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनको इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके इमोशंस इस पर्सन को लेकर के काफ़ी हार्श हैं इस टाइम पे, एंड ये चीज़ ये जानते हैं कि गलती इनकी है, तो इन्हीं को बैलेंस बनाना होगा इस रिलेशनशिप में। यस, अब मैं नहीं जानता कि सबकी क्या क्या गलती हो सकती है, इंडिविजुअली सबकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं राइट नाउ। और आप जो है इस टाइम पे अपने आप को इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं, और ये चीज़ आपके जो पार्टनर हैं ये चीज़ भी देख रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी इमोशनली डाउन हैं, इमोशनली सप्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, और एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आप अभी कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं, एंड आपको क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में, कहाँ जा रहा है ये रिलेशनशिप आपको नहीं पता, एंड एट द सेम टाइम आपको लगता है कहीं ना कहीं धोखेबाजी भी चल रही है, आपको ऐसा लगता है, और आप कहीं हद तक सही भी हैं, मैं यही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन के बाद ही कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, जो कि बैक स्टैबिंग का कार्ड है, यानी कि आपकी पीठ के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, और ये एक तरह से एंडिंग है। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चल सकती हैं अपने पार्टनर की जो एक्सेप्टेबल नहीं है, और यही चीज़ें बेसिकली एक एंडिंग का कारण बन रही है। 10 ऑफ सोर्ड से आपके पीछे पीठ पीछे धोखा हुआ है, एंड आपने इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, जो इस ट्रस्ट इन्होंने तोड़ा है।
तो आप जो हैं इस टाइम पे, आपको ये इस टाइम पर देख रहे हैं पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ, आप पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ हैं इस पर्सन के लिए। आप इनके लिए ओपन अप नहीं हो रहे हैं, अपने इमोशंस को ओपन अप नहीं कर रहे हैं, अपनी बातें नहीं रख रहे हैं इस पर्सन के सामने, क्योंकि इस पर्सन ने एनीवे आपको धोखा तो दे ही दिया है, राइट। सो आगे क्या है, आगे है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन ईगोइस्टिक भी है, ये इतनी जल्दी आपसे माफ़ी मांगने नहीं आ रहे हैं। ओके, सो गिल्टी तो फील होता है इनको पता है कि गलती इनकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन वापस आ जाएगा आपके पास, माफ़ी मांगेगा आपसे। नो, ईगो इनके दिल में कूट कूट के भरी है, एंड ये इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। सो जबकि ये ऑलरेडी हार चुके हैं, मैं ये कहूँगा। सो मुझे दिखाई दे रहा है ईगो बैटल्स, और आप ऑलरेडी ये चीज़ बोल चुके हैं कि मैं कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ यहाँ पर। आई डोंट केयर व्हाट यू डू, अगर अपॉलॉजी नहीं देते हो तो भाड़ में जाओ, राइट। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपका आउटकम। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके बीच में कम्युनिकेशन होगा, और ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, आपकी एनर्जी है। आप डेफिनेटली बहुत उदास हैं इस टाइम पे, नो डाउट, एंड आप इस पर्सन से शादी करना चाहते थे, बट इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं धोखे में रखा या धोखा दिया आपके पीठ पीछे। तो ये चीज़ से आप बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा हताश हैं, और यही कारण है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया। पर मैं देख रहा हूँ कि कम्युनिकेशन आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कम्युनिकेशन होगा, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में। लेट्स सी यहाँ पर क्या है यूनिवर्स का मैसेज। ओके, डिसर्नमेंट। तो यस, यहाँ पे क्लियरनेस नहीं है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है आपके लिए, आपको क्लियर कुछ नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, आपको बहुत डिसर्नमेंट फील हो रहा है। यहाँ पर डिसर्नमेंट भी है, बट इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आपको भी एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए अपनी, ओके, यही कहूँगा। एंड प्योरिटी, यस, यहाँ पर अपनी बेसिकली आप किसी के लिए कोई ग्रज ना पालें, मैं यही कहूँगा, क्योंकि जिसने भी जैसा भी किया है वो अपने स्वार्थवश किया है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।